ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताऊंगा। निर्जला एकादशी का महत्व है, निर्जला एकादशी की पूजा विधि, क्या दान करें, किस प्रकार से पूजन करें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। श्री भीमसेन व्यास जी से बोले कि हे पिता में भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। यह सुन करके व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करूँ। तब भीमसेन ने कहा कि हे पिता में मैं तो पहले कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में ब्रक नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन बिना पूरा वर्ष तो क्या एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप मुझको कोई ऐसा उपाय बताओ जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि ये पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा बड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के वैसे भयभीत होकर कांपने लगे। एक मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो बताइए। यह बात सुनकर के व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मध मास के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर के द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें। समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे कि भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से बढ़कर है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के पश्चात यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पादर्श उसको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्गलोक को ले जाते हैं। अतः संसार जनों को यह सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ माता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही संभव हो सके तो गौदान भी करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को किया था। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेन या पांडवी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे गोविंद, आज मैं निर्जल व्रत रखता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पापों का नाश हो जाए। इस दिन एक गड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के फल का दान मिलता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णुलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं और अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्मचारी, मदपान करने वाले, चोर तथा गुरु के साथ द्वेष करने वाले भी इस व्रत के करने से स्वर्गलोक को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, श्रद्धापूर्वक व्रत को करने के बाद सर्वप्रथम भगवान का पूजन करें। सबसे पहले सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद में भगवान की मूर्ति को स्नान कराएं। स्नान कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करें। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक भगवान को स्नान कराते हैं, स्नान के जल को पूरे घर में छिड़कते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। सर्वप्रथम भगवान को चंदन का टीका लगाए। चंदन का टीका लगाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर भगवान को तुलसी पत्र समर्पित करें।
भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे गोविंद, आप हमारी इस पूजा को स्वीकार करें। उसके बाद में गोदान करें, गौ माता का पूजन करें और ब्राह्मण को गोदान करें। ब्राह्मण को मिष्टान तथा दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, निर्जला एकादशी के दिन जो दान करने चाहिए वह ध्यान से सुने। अन्न का दान सभी में श्रेष्ठ बताया गया है और कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न का दान करता है भगवान उससे विशेष प्रसन्न रहते हैं। वस्त्र दान, व्यक्ति को इस दिन वस्त्रों का दान अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन पूरे सत्य के साथ में यानी बिना झूठ बोले, बिना कोई भी पाप करे इस व्रत को करते हैं और वस्त्र दान अन्नदान करते हैं, उनके पुण्य को कोई नहीं लिख सकता, उनके पुण्यों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। उपनाह, जूती का दान, गर्मियों का मौसम होता है तो जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान, जूता दान, छाता दान, यह दान श्रेष्ठ माने गए हैं। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन इन दानों को करता है भगवान की उन पर सदा ही कृपा बनी रहती है। जो व्यक्ति पूरे नियम के साथ में ये दान करते हैं वह मनुष्य हर प्रकार के सुखों को भोगते हैं। भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करना, भगवान का पंचामृत से अभिषेक करना। इस दिन भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें और तुलसी पत्र से भगवान का पूजन करें। भगवान को तिल समर्पित करें, भगवान को आप पंचामृत समर्पित करें। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते व सुनते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। सभी को एकादशी के दिन अवश्य ही यह व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करते वो नरक में जाते हैं, परंतु एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी इस पाप से मुक्ति मिल जाती है। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान, कार्तिक मास में स्नान अथवा गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है वही निर्जला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन भगवान गोविंद की पूजा करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं और पूरे दिन मौन होकर के व्रत करते हैं, भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, उन पर भगवान की सदा ही कृपा बनी रहती है। इस प्रकार से व्रत करने से हर प्रकार का मनोरथ प्राप्त होता है। यह व्रत भीमसेन ने किया था, इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो इस दिन किए गए व्रत का विशेष फल प्राप्त होता है और थंबनेल पर आपने देख लिया होगा किस दिन का यह व्रत है। तो आप यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखें। इस दिन झूठ ना बोलें, किसी दूसरे का अन्न ना खाएं, किसी से द्वेष भाव ना करें। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण।